स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही जरूरी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है आरक्षण के बारे में, रिजर्वेशन के बारे में, अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज के बारे में। इससे पहले कि आप ऑलरेडी जजमेंटल बने और कहे कि रिजर्वेशन अबॉलिश होना चाहिए, रिजर्वेशन होना चाहिए, रिजर्वेशन और भी ज़्यादा चाहिए, कुछ इस तरह के अगर आपके थॉट्स है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारी डिस्कशन होने वाली है वुमेन रिजर्वेशन के बारे में, और वुमेन रिजर्वेशन इन दी पॉलिटिकल डोमेन, यानी कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर, इसके बारे में हमारी चर्चा होने वाली है। लेकिन एक छोटा सा सुझाव है, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है तो मेरा एक एडवाइस होता है, जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, डू नॉट हैव अ रेडिकल थॉट प्रोसेस। यानी कि कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि रिजर्वेशन हट जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं रिजर्वेशन और ज़्यादा बढ़ना चाहिए। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड रिजर्वेशन और अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसी इन अ कंट्री लाइक इंडिया इज़ वेरी मच नीडेड। लेकिन कुछ क्लॉजेस होनी चाहिए, कुछ चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज़, जिन्हें रिजर्वेशन की ज़रूरत होती है उन्हें मिलना चाहिए। इसके अलावा रिजर्वेशन एक इंक्लूसिव पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। रिजर्वेशन शुड ऑलवेज बी एक्सक्लूजनरी, यानी कि एक सनसेट क्लॉज होना चाहिए। रिजर्वेशन मिला, रिजर्वेशन से आप अपनी सिचुएशन अच्छी की, उसके बाद यू शुड बी एक्सक्लूड और यू डू नॉट नीड रिजर्वेशन, कुछ इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए। ऑलवेज अ सनसेट क्लॉज इज नीडेड। तो ये कुछ आइडियाज है। डू नॉट हैव रेडिकल थॉट्स बट हैव एन आइडिया कि इंडिया में रिजर्वेशन पॉलिसी को रैशनलाइज करने की जरूरत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। बट अगेन दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। बट वी आर गोइंग टू टॉक टुडे अबाउट वुमेन रिप्रेजेंटेशन और वुमेन रिजर्वेशन। ये चर्चा हो क्यों रही है? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई है, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जहां पे ये कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण देने के लिए वुमेन रिजर्वेशन बिल जो लैप्स हो चुका था 2014 में, उसे री इंट्रोड्यूस करे पार्लियामेंट में, यानी कि वापस आप उसे लाए और उसे पास करें। इस तरह का एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुआ है इन सुप्रीम कोर्ट। और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो एक्सेप्टेड दिस PIL। कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फ्रिवलसली फाइल किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट्स हो, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से जुड़ी हुई गाइडलाइंस भी दी हुई है कि अगर फ्रिवलस या फिर फर्जी PIL करेंगे तो उनके ऊपर फाइन भी लग चुका है। लेकिन इस PIL को एक्सेप्ट किया गया और जल्द ही सेंटर को नोटिस जाएगी कि उनका क्या रवैया रहने वाला है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन रिजर्वेशन बिल। तो हम लोग इसी के ऊपर चर्चा करेंगे आज। इनफैक्ट चर्चा एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। आपके लिए एक सवाल है ये, The women reservation bill which was introduced almost 25 years ago, in fact पहली बार जब इंट्रोड्यूस हुआ था that was in the year 1996, यानी कि ऑलमोस्ट 25-26 साल हो चुके, लेकिन अभी भी इसके ऊपर कुछ ट्रैक्शन नहीं हुआ, ये पास नहीं हुआ है। तो आपको बताना है, डू यू थिंक दैट वुमेन रिजर्वेशन इन द पार्लियामेंट एंड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज विल इट एम्पावर द वुमेन पॉलिटिकली? क्या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा उससे महिलाओं का? साथ ही साथ क्या हमारी सोसाइटी में बदलाव आएगा? विल आवर सोसाइटी बिकम मोर जेंडर इक्वल? जब मैं कहूँगा डू यू थिंक, यानी कि आपको यहाँ पे एनालाइज करना है, आपको दोनों तरफ से सोचना है। जो भी आपका बायस है, स्पेशली अगर फीमेल कैंडिडेट से यूपीएससी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही है तो एक थोड़ा सा बायस जरूर रहेगा। यस, एब्सोल्युटली यस, राइट, बट यू नीड टू नो बोथ द साइड्स ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, इसके इतिहास के बारे में जानेंगे, और इस सवाल का जवाब देने के लिए आपको काफी अच्छा फॉर्डर या फिर कंटेंट मिलेगा इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दोज थिंग्स, स्टे विद मी ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड, राइट। और आपको ध्यान रखना है कि स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच 5 शुरू हो रहा है 14 सितंबर 2022 से। देखिए, ये फाउंडेशन बैच जो है, इट्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर सिविल सर्विसेज नीड्स। प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी, मेंस की हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी तैयारी हो जाएगी। हर एक मॉड्यूल के बाद MCQ सॉल्व करवाए जा रहे हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। इन द लास्ट 2 months the other batch students have improved immensely. You can go through their testimonials. और ये जो कोर्स है, it is quite affordable. You will get the entire course, a comprehensive package for only 18,999. इतने में तो टेस्ट सीरीज आती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, लेकिन इतने में पूरा कोर्स आ रहा है। इसी में आपका प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है। Apart from that, you will get one-to-one mentorship, you will get group mentorship, you will get ज्ञानवाणी sessions, you will get handwritten notes, बहुत सारी चीजें। So enroll before
14th ऑफ सितंबर। और ध्यान रखना है, अगर आपको इस प्राइस में चाहिए, यू नीड टू यूज द कोड राहुल लाइव, कैपिटल RAHUL LIVE विदाउट एनी स्पेस। सो डू एनरोल एज सुन एज पॉसिबल। चलिए मूव करते हैं और बात करते हैं एक ऑब्जर्वेशन की। अब इस स्लाइड में मैंने आपको दिखाया है सेक्स रेशियो इन इंडिया। अब इंडिया में देखिए 1950s में सेक्स रेशियो समवेयर अराउंड 950, धीरे धीरे कम हुआ है। अगर आप ये नंबर देखोगे 2011 सेंसस के अनुसार इंडिया में सेक्स रेशियो 943, यानी कि 1000 पुरुषों के मुकाबले में 943 महिलाएं। और ये नंबर आप देख सकते हो, द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर नंबर। 2021 का सेंसस अभी आना बाकी है, अगर वो नंबर होता तो मैं आपको बता देता। लेकिन इस पर्टिकुलर स्लाइड से, इस पर्टिकुलर आइडिया से मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम लोग अनुमान लगा लें इंडियन पॉपुलेशन का भी, अगर 51% समझ लीजिए पुरुष हैं, यानी कि 51% मेन है, तो अप्रोक्सीमेटली 49% महिलाएं तो है ही है। मैं कहूँगा 50% पॉपुलेशन है, राइट। मतलब 50% महिलाएं आपको इनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। टेक्निकली अगर पॉपुलेशन में 50% महिलाएं हैं तो आपको लगेगा कि यार पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी हो रहा होगा। लेट मी शो यू द रियलिटी इन इंडिया। रियलिटी क्या है इंडिया में? ये पार्लियामेंट के नंबर से 1952 से ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, जब से पहला इलेक्शन हुआ था। पहले इलेक्शन में 21 के आसपास महिलाएं थी इन द पार्लियामेंट। आज 75 साल बाद 2019 में जो लोकसभा सेट हुई उसके अंदर अराउंड 78 महिलाएं, यानी कि लेस देन 15%, अप्रोक्सीमेटली 14% representation in the parliament, in the लोकसभा। अगेन प्लीज रिमेंबर, ये नंबर्स है पार्लियामेंट के। अगर आप देखिए नंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की, इससे भी आपको कम मिलेंगे। इवन अगर आप जो हम लोग कहते हैं सो कॉल्ड डेवलप्ड स्टेट्स, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट्स की बात कीजिए, केरला की बात कर लीजिएगा, तमिलनाडु की बात कर लीजिएगा, यहाँ पे भी महिलाओं के जो वोटिंग पैटर्न है, महिलाएं जितने वोट करती हैं 50% से भी ज़्यादा जो वोटिंग होती है वो महिलाएं करती हैं, लेकिन उनकी रिप्रेजेंटेशन इज क्वाइट एबिस्मल इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एज वेल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 50% जो हमारा पॉपुलेशन है उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में बहुत ही कम है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग? देखिए इसका जवाब है हमारी सोसाइटी में। सबसे पहले मैं कहूँगा हमारी सोसाइटी में एक मेल डोमिनेंस का पैटर्न, एक पेट्रियार्की का जो पैटर्न है, दैट हैज़ बीन परवेडिंग एंड इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग मोर एंड मोर। लेकिन इसके जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टीज भी है, द सो कॉल्ड पॉलिटिकल पार्टीज, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े प्रोमिस कर देते हैं। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वन पार्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द पार्टीज टुगेदर। बड़ी बातें करते, बड़ी प्रोमिस होते हैं, लेकिन अगर आप उनके पार्टी में ही देखिएगा कितने प्रतिशत की रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं की, कितना टिकट उन्होंने दिया है महिलाओं को। जब महिलाओं को अगर टिकट नहीं मिलेगा पॉलिटिकल पार्टी, जैसे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो महिलाएं पार्लियामेंट में कैसे पहुंचेंगी? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कैसे होगी? जहां पे टिकट मिलता भी है वहां पे अनअवेलेबल सीट्स को दिया जाता है जस्ट टू शो। इसके अलावा इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक पेट्रियार्कल डोमिनेंस जरूर चलता है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। वहां पे एक बिलीफ सिस्टम ये है कि वुमेन कैंडिडेट्स, वुमेन इन पॉलिटिक्स आर जनरली कंसिडर्ड वीक और अ रिस्की बेट। अब एक्सेप्शंस आपको हर जगह मिलेंगे, मैं कहूँगा बहुत सारी महिलाएं हैं जो चीफ मिनिस्टर बनी है, बहुत सारी महिलाएं हैं जो पॉलिटिक्स में काफ़ी सक्सेसफुल कर चुकी हैं, बट अगेन नंबर मैंने आपको बताया 15% से भी कम इनफैक्ट। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम भी है कि महिलाएं बहुत बड़ा वोट बैंक जरूर बनती हैं इन पॉलिटिकल पार्टीज को। जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ राज्यों में वुमेन आउट नंबर द मेन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोट्स, 50% से भी ज़्यादा वो वोटिंग करती है, लेकिन उनके लिए पॉलिसीज काफ़ी बनती है, लेकिन उनके लिए टिकट नहीं है। उनके लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन उनका बढ़ाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज कुछ नहीं कर रही। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉब्लम जिसकी वजह से representation of women is very very low in politics. Again, political parties are responsible, people are responsible, society is responsible. तो इसको बदलने के लिए क्या हम लोग लीगली ही रिप्रेजेंटेशन दे दें, रिजर्वेशन दे दें? इस तरह की एक चर्चा हुई या फिर इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन आया। अगर आप हिस्ट्री ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन या फिर वुमेन रिजर्वेशन देखें, स्पेशली हम लोगों ने देखा था कि 1992-93 में वी ब्रॉट टू इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। एक था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे हम लोगों ने पंचायती राज सेटअप किया, म्युनिसिपैलिटीज, अर्बन लोकल बॉडीज को सेटअप किया, और उसमें स्पेसिफिकली संविधान में ये लिखा
कि मिनिमम 33% रिजर्वेशन होना चाहिए महिलाओं को इन द अर्बन लोकल बॉडीज एज वेल एज पंचायती राज। अब जब ये हुआ उसके बाद पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी बढ़ा, डिस्कशन भी बढ़ा, लोग ये बातें करने लगे कि वी शुड एक्सटेंड दिस काइंड ऑफ रिजर्वेशन जो पंचायत में है, अर्बन लोकल बॉडीज में, उसे हम लोग पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी लाते हैं। तो पहली बार इस तरह का एक बिल आया 1996 में, उस समय पे देवेगौड़ा की सरकार थी। अब ये एरा था कोएलिशन का, बिल तो आ गया कि महिलाओं को आरक्षण देंगे 33% इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लेकिन बिल पास नहीं हुआ, बिल जल्द ही ये लैप्स हो गया। और आप जानते हैं कि अगर कोई बिल लोकसभा को टच कर लेगा तो दैट लैप्सेस, वी नो हाउ अ बिल लैप्सेस। अगर वो राज्यसभा में पेंडिंग है तो कंटिन्यू करेगा, अगर किसी भी सूरत में लोकसभा से राज्यसभा गया, राज्यसभा से लोकसभा गया, यानी कि लोकसभा को टच कर दिया तो वो लैप्स हो जाता है विद द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा। तो ये लैप्स हो गया। फिर से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने कोशिश की 13वीं लोकसभा में 1999 में, फिर से इन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड एसएलए, फिर से लैप्स हो गया। द बिल लैप्स्ड अगेन। 2004 में सरकार बदली, 2004 में यूपीए की सरकार है, यूपीए 1। इनफैक्ट यूपीए 1 की एक प्रॉमिस भी थी, जो प्रॉमिस थी इन द कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। उन्होंने ये कहा कि हम महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लाएंगे। ऑल्दो यूपीए 1 में तो नहीं हुआ, लेकिन यूपीए 2 में 2009 में बिल फिर से इंट्रोड्यूस हो गया। अब उसके बाद अगर आप देखिए प्रोग्रेस क्या हुआ, इनफैक्ट मैं कहूँगा 2009-2010 में डिसेंट लेवल प्रोग्रेस जरूर हुई। ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद ये जो बिल है रिजर्वेशन का बिल 2010 में राज्यसभा में पास हो गया। पहले राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, एक जॉइंट कमेटी को दिया गया, कमेटी ने कुछ कुछ आइडियाज दी, उसके बाद राज्यसभा में पास हुआ, राज्यसभा से इट वेंट टू लोकसभा, लोकसभा ने फिर से इसको एक कमेटी को रेफर कर दिया और उसके बाद लोकसभा ने कभी वोट नहीं किया। और आप जानते हैं कि 2014 में फिर से लोकसभा डिसॉल्व हो गई और सिंस दिस बिल वाज पेंडिंग इन लोकसभा इट लैप्स्ड अगेन। सो दिस इज बेसिकली द हिस्ट्री ऑफ द रिजर्वेशन बिल। 1996 में इंट्रोड्यूस हुआ, लैप्स हुआ, 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ, लैप्स हुआ, 2008 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2009 में इंट्रोड्यूस हुआ, 2014 में फिर से लैप्स हुआ, 2014 के बाद इसके ऊपर अभी तक कोई फोकस नहीं आई है। और ये जो बिल है, इस बिल में ये बताया गया कि 33% यानी कि 1/3 ऑफ द सीट्स इन पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज वुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में केवल महिलाएं इलेक्शन लड़ सकती हैं। अब ये भी डिसाइड किया गया कि वो होगा ऑन दी रोटेशन बेसिस। रोटेशन बेसिस मतलब अब देखिए हमारे लोकसभा में 545 सीट्स हैं, तो 545 में से 1/3 नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड की जाएंगी बाय द ड्रॉ ऑफ लॉट्स कि ये सीटें होंगी जहां पे केवल महिलाएं इलेक्शन लड़ सकती हैं। और ये रोटेशन बदलेगी हर आफ्टर 3 consecutive elections the constituency would be changed। so rotation basis पे कुछ इस तरह का डिसीजन हुआ था, लेकिन इसके ऊपर कोई ट्रैक्शन नहीं आया। आज भी कोई बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है, 2014 में लैप्स हो गया था। अब अभी फिलहाल की क्या डेवलपमेंट है, मैंने आपको बताया एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार को वुमेन रिजर्वेशन बिल को री इंट्रोड्यूस कराना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। द प्ली फॉर री इंट्रोडक्शन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज बीन एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। काफी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई, पीआईएल में जस्टिस ने बताया, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस महेश्वरी, जेके महेश्वरी ने बताया इट इज अ वेरी वेरी पर्टिनेंट मैटर। जैसे कि मैंने आपको बताया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को कई बार मिसयूज किया गया, ऑल्दो पीआईएल हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ सोशल चेंज। बहुत सारे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को लोगों ने अपने प्राइवेट मीन्स के लिए भी इस्तेमाल किया हुआ है। तो इसीलिए अभी यानी कि पिछले कुछ सालों में कहूँगा जब भी पीआईएल फाइल होती है तो सबसे पहले कोर्ट देखते हैं कि उसके अंदर मेरिट है या नहीं। अगर मेरिट नहीं है तो जिस किसी ने फाइल किया उसके ऊपर फाइन भी लगा देते हैं। कई बार कुछ एडवोकेट्स के ऊपर फाइन लगा हुआ है, 1-1 लाख रुपए तक का फाइन लगा है, जुर्माना लगा है उनके ऊपर कि आपने फर्जी पीआईएल किया है, इसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन इस पर्टिकुलर मैटर में सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है, इट इज़ अ वेरी वेरी पर्टिनेंट मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री को उन्होंने कहा है कि आप एक नोटिस भेजिएगा केंद्र सरकार को, यानी कि अभी सुप्रीम कोर्ट हैज़ मेड सेंट्रल गवर्नमेंट अ पार्टी टू इट। जल्द ही सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिस जाएगा, केंद्र सरकार को अभी रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि क्या उनका रवैया है, क्या वो इंटेंट कर रहे हैं कि वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% रिजर्वेशन महिलाओं को दे, इस तरह का कोई बिल
इन प्रोग्रेस है, क्या ड्राफ्ट बन रहा है, उसके ऊपर जवाब जरूर मिलेगा। इनफैक्ट इस मैटर की अगली हियरिंग होगी 26 सितंबर 2022 को। हमारी नज़र इसके ऊपर जरूर रहेगी। विल कीप एन आई ऑन दिस। दिस इज द बेसिक अपडेट। लेकिन अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या वुमेन रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, राइट? इसके दोनों पहलू समझने, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका फिर से माइंडसेट है कि नहीं होना ही चाहिए, देना ही चाहिए, तो आपको एक नई आइडिया, एक नया एंगल मिलेगा। तो आप अपनी थोड़ा सा ओपिनियंस को डाइवर्स कीजिएगा। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड और डिबेट ओवर दिस वुमेन रिजर्वेशन बिल। अब देखिए, ऑफकोर्स एक तरफ तो होगा यार, ऑफकोर्स मिलना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया 50% पॉपुलेशन है, उनकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में 15% से भी कम है। तो दिस इज नॉट जेंडर इक्वल पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जेंडर इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल मैं कहूँगा बनता है, यस द रिजर्वेशन हैज़ टू बी प्रोवाइडेड। इट मेक्स सेंस ऑल्सो, क्योंकि बहुत बड़ा चंक जो है, बहुत बड़ा चंक हमारे सोसाइटी का इट इज़ मिसिंग फ्रॉम पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो उन्हें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए, उनकी खुद की पॉलिसीज़ बनाने का उन्हें अधिकार मिलना चाहिए। ऑफकोर्स एक पॉइंटर बनता है। दूसरा है, इससे महिलाओं का पॉलिटिकल सशक्तिकरण होगा, वुमेन एम्पावरमेंट ज़रूर होगा। अब इसके लिए हम लोग कुछ एविडेंसेस ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि पंचायत का एक्सपीरियंस रहा है, पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है पंचायत में। स्पेशली मैं कहूँगा 1993 के बाद कई सारी स्टडीज़ हुई हैं, इश्यूज़ भी उन्होंने ढूंढ निकाले, लेकिन कई सारी स्टडीज़ हुई जिसने बताया है कि जब से महिलाओं को पंचायत में आरक्षण मिला है, तो वुमेन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हैज़ एनहांस्ड, वुमेन पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स हैज़ एनहांस्ड। लोकल लेवल पे महिलाओं का कहीं ना कहीं सशक्तिकरण मिला है, उनके पास विकल्प मिले हुए हैं। तो इन सेंस से बिल्कुल यस मैं कहूँगा होना चाहिए। इसके अलावा एक और पॉइंटर भी है, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ज़रूर होगा, क्योंकि अगर आप नंबर्स भी निकाल के देखें तो मेल क्रिमिनल्स वर्सेस फीमेल क्रिमिनल्स, ये नंबर आपको पता चलेगा कि अगर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज होगा तो मैं कहीं ना कहीं ये कह ही सकता हूँ कि पॉलिटिक्स का डीक्रिमिनलाइजेशन ज़रूर होगा, राइट? सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स। इसके अलावा अगर महिलाओं को अधिकार मिला, अगर महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया, तो पार्लियामेंट में वो आ सकते हैं, अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में अपनी आइडियाज़ को रख सकते हैं। मैं कहूँगा हमारे गवर्नेंस में एक फेमिनिस्ट आइडिया ज़रूर आएगी, फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी, फेमिनिस्ट लेबर पॉलिसी, तो इस तरह की चीज़ें भी ज़रूर आ जाएंगी, तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, राइट? यानी कि इस तरह के पॉइंटर तो हम लोग बहुत सारे बता सकते हैं कि लॉजिकली भी होना चाहिए, रिजर्वेशन शुड बी देयर। लेकिन हमें एक दूसरा पहलू भी समझना चाहिए, व्हाट आर द कॉन्स और व्हाट माइट बी द पॉसिबल इशूज़। आगे चल के क्या पॉसिबल इशूज़ हो सकते हैं। अब सबसे पहला इशू जो कई पॉलिटिकल पार्टीज उठाती हैं कि अगर हम उन्हें रिजर्वेशन देंगे, यानी कि महिलाओं को रिजर्वेशन दे देंगे, तो ये जो आइडिया है कि महिलाएं आर अनइक्वल या फिर मेन से इंफीरियर है, इस तरह की आइडिया जो है परपेचुएट हो जाएगी हमारी सोसाइटी में। इनफैक्ट ये जो आइडिया है, रेडिकल फेमिनिस्ट भी कहते हैं कि हम पुरुषों से कम नहीं है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कई पॉलिटिकल पार्टीज ये कहते हैं कि अगर रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आ गया तो अनइक्वल स्टेटस का जो आइडिया है वो परपेचुएट हो सकता है। इसके अलावा जिस पंचायत के बारे में मैंने आपसे बात किया कि पंचायत की वजह से महिला सशक्तिकरण ज़रूर हुआ है, महिलाओं के पास विकल्प ज़रूर पहुँचे हैं, उनका पॉलिटिक्स में, राइट, यानी कि राजनीति में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है। लेकिन कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस है पंचायत में ही हम लोगों ने देखा है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पंचायतपति, यानी कि प्रॉक्सी रूलर या फिर प्रॉक्सी पर्सन। महिला ने इलेक्शन जीत लिया, लेकिन जो मेन डिसीजन मेकिंग हो रही, जो मेन पावर है, अभी भी महिला के पति के पास है। तो अगर कुछ इस तरह की चीज़ ही चलने वाली है, अगर एमपीज को रिजर्वेशन दिया गया, एमएलएस को रिजर्वेशन दिया गया, तो इट विल बी बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एमपी पति एमएलए पति, राइट? तो इसका भी एक चांस होगा। विल इट स्प्रेड फर्दर, ये भी हो सकता है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर हम लोग रोटेशन कर दें रिजर्व्ड सीट्स का, तो इसका एक डिसइंसेंटिव भी हो जाता है। अब लेट मी गिव यू सिनेरियो, समझ लीजिए रिजर्वेशन आ गया, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, रिजर्वेशन आ गया। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षित था, ये महिला एमएलए थी, महिला एमएलए का टर्म खत्म हो गया, इसके बाद डी रिजर्व हो गया, यानी कि अब एक पुरुष भी यहाँ पे इलेक्शन लड़ सकते हैं और अगला जो एमएलए वो पुरुष है, ठीक है। अब उस एमएलए को ये पता रहेगा कि भैया 5 साल बाद या 10 साल फिर से रिजर्व हो सकता है, राइट, फिर से रिजर्व होगा तो मैं काम ही क्यों करूँगा, राइट, क्योंकि मेरा शॉर्ट टर्म मिलेगा 5 साल 10 साल, चलो बटोरते हैं जितना बटोरना है। ये भी होगा कि इट डज इट इन डिसइंसेंटिवाइज द वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्पेशली फॉर द मेल एमएलए जो आएंगे।
ये भी एक प्रॉब्लम होगा इन फ्यूचर, अगर इन चीज़ों को हमें एंटिसिपेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा विल इट रेस्ट्रिक्ट दी चॉइस ऑफ वोटर्स, जो वोटर है क्या उनकी चॉइस को रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, ये भी एक सवाल ज़रूर उठ जाता है। इसके अलावा इन जनरल अगर मैं कुछ नंबर्स को बता दूं, जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है इंडिया में, राइट। वी हैव टू एक्नॉलेज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस। इट डज नॉट मीन इन एनी वे दैट वुमेन आर इन्फीरियर एनीथिंग, बट अगर हम लोग लिटरेसी के नंबर्स देखिए, डिजिटल लिटरेसी के नंबर देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी के नंबर देखिए, तो देयर वुड बी अ ह्यूज गैप बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो विल इट हैम्पर देयर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, विल इट हैम्पर देयर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, ये भी एक सवाल ज़रूर रह जाता है। यानी कि दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स हैं। बिल्कुल अगर आप मुझसे मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछे, आई वुड बी प्रो दिस, एब्सोल्युटली दिस, बट अगेन एग्जाम के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए कि येस देर आर प्रोस, एब्सोल्युटली देर आर प्रोस, देर आर सम इश्यूज ऑल्सो विच वी नीड टू रिजॉल्व, राइट। आगे चल के ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इस तरह के आर्गूमेंट्स भी हो सकते हैं अगेंस्ट द रिजर्वेशन बिल। ऑलराइट, सो जस्ट लेट मी नो योर थॉट्स, आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर, डू यू सपोर्ट और यू डू नॉट सपोर्ट, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा फूड फॉर थॉट है आपके लिए कि वुमेन रिजर्वेशन बिल का जो भी हो, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे जब भी कोई अपडेट आएगी। लेकिन जाते जाते एक छोटा सा फूड फॉर थॉट है, क्या हम लोग कुछ इस तरह की चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं क्या? ऑफकोर्स वुमेन रिजर्वेशन बिल इज एन ऑप्शन फॉर श्योर, लेकिन कैन वी एक्सप्लोर सम अदर आइडिया लाइक दिस? समझिए कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन नहीं, व्हाई नॉट प्रोवाइड रिजर्वेशन इन द पॉलिटिकल पार्टी, कि हम लोग कुछ इस तरह का लॉ ले आए, रूल ले आए कि अगर पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो रही है इलेक्शन कमीशन के साथ, अगर कोई नेशनल पार्टी है, अगर कोई स्टेट पार्टी बन रही है, कोई रिकग्नाइज पार्टी बनी हुई है, तो उनके अंदर संविधान ऐसा होना चाहिए कि वहाँ पे महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। या फिर समझ लीजिए कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है कि अगर आप कोई स्टेट इलेक्शन लड़ रहे हो या फिर जनरल इलेक्शन लड़ रहे हो, तो जितनी भी सीटें हैं उसमें से 33% टिकट आप महिलाओं को दीजिएगा। अगेन प्रॉब्लम ये भी रहेगी कि जो टिकट देंगे नेम से एक अनअवेलेबल कॉन्स्टिट्यूंसी को दे सकते हैं, बट अगेन जस्ट एन आइडिया टू बी एक्सप्लोर्ड। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक, क्या हम लोग ये कर सकते हैं कि व्हाई नॉट रिजर्व वुमेन सीट्स इन पॉलिटिकल पार्टीज इटसेल्फ? इसके अलावा एक और विकल्प भी होगा, ऑल्दो हिस्टोरिकल विकल्प है। जो मेरा राज्य है कर्नाटका, वो पहले उसका नाम था मैसूर। आई एम बेसिकली फ्रॉम कर्नाटका। तो मैसूर स्टेट जब था 1976, द नेम ऑल्सो वाज मैसूर इटसेल्फ। और मैसूर स्टेट में रिजर्वेशन पॉलिसीज काफ़ी एडवांस थी। इनफैक्ट जो सदर्न स्टेट्स हैं जैसे कि तमिलनाडु हो गया, उस समय पे मद्रास था, मैसूर स्टेट, ट्रावेनकोर स्टेट, ये लोग पायनियर्स हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की, राइट, रिजर्वेशन की। तो मैसूर स्टेट में क्या हुआ करता था 1960s तक, इट वाज अबॉलिश्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 1961 में अबॉलिश हुआ था। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज दी गई थी जहां पे 2 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, ऑल्दो यहाँ पे महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं था। कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 2 कैंडिडेट निकल के आते थे, एक जनरल कैंडिडेट, एक SC/ST का कैंडिडेट, यानी कि एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे लोग वोट करेंगे फॉर 2 पीपल। फॉर से अगर हम लोग महिलाओं के लिए ऐसा कुछ कर देंगे तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब मैं वोट करूंगा तो एक कॉम्बिनेशन के लिए वोट करूंगा, राइट, ये पर्सन और ये पर्सन, कुछ इस तरह से। सो कैन वी एक्सप्लोर एन आइडिया समथिंग लाइक दिस कि हम लोग 2 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूएंसी का मॉडल ला सकते हैं क्या, टू इंक्रीज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स, टू इंक्रीज रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड पार्लियामेंट। जस्ट अ फूड फॉर थॉट, कुछ आइडियाज है, इनके बारे में ज़रूर मुझे बताइएगा आपका क्या राय है, what do you think about these ideas in the comment section. Just a food for thought for you from answer writing perspective, right? In fact, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी नज़र रहेगी उस रिजर्वेशन बिल के ऊपर। अगर उसके ऊपर कोई अपडेट आएगी, केंद्र सरकार का जो रिप्लाई आएगा, विल डिस्कस दैट अगेन ऑन स्टडी IQ, बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। और आपको ध्यान रखना है, अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई सवाल है, कोई डाउट है, सजेशन, फीडबैक, whatever it is, you can always message me on Instagram. I do respond on Saturdays and Sundays, right? Thank you for watching this video. Jai Hind. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।